गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमित आप लोगों का यूपी अध्ययनपुर में स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, जो हम पढ़ रहे थे क्या रेशियो, उसको आज कंटिन्यू करेंगे उस वीडियो को, ठीक ना। और देखिए आज भी ये रेशियो का लास्ट पार्ट है, उसके बाद आगे रेशियो के बाद मिश्रण को पढ़ा जाएगा, ठीक। तो चलें देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की मासिक आय 8 संबंधी 5 के अनुपात में है जब उनकी मासिक व्यय 5 संबंधी 3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या होगा। देखें यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जिनका नाम दिया है ए और बी। अब देखें इनकी आय का अनुपात दिया है 8 संबंधी 5 और कह रहा है कि ये लोग खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं रेशियो में, ये रेशियो में खर्च कर रहे हैं यानी व्यय का अनुपात दिया है 5 संबंधी 3। और उसके बाद देखें ये लोग बचा भी रहे हैं, कितना बचत, इनकी बचत है एक बचा रहा है 12,000 रुपये और एक बचा रहा है कितना 10,000 रुपये। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि इनकी मासिक आय में अंतर कितना है। तो देखें इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी मतलब आसान है। इसको एक्स मेथड से नहीं किया जाएगा, एक्स मेथड से करने पर समय ज़्यादा लगेगा। तो देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, ठीक। तो देखें जब इसका इसमें गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या, तिरछा गुणा, इसका इसमें गुणा और फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा, फिर उसके बाद इसमें गुणा। देखें अब इसका इसमें गुणा करें 8 तिरिके 24, 8 तिरिके कितना होगा 24 हो जाएगा। और इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना होगा 5 पचे 25, 5 पचे 25, इनका अंतर कितना आया 1 का। फिर उसके बाद देखें अब गुणा कराएंगे इसका इसमें 12 त्याई 36 और 10 पचे 50, 36 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36 और 50 का डिफरेंस हो जाएगा 14,000। यहाँ पे 14,000 होगा, क्योंकि देखें ये इसका जब इसमें गुणा कराएंगे 36,000 और इसके बाद इसमें इसका गुणा कराएंगे तो 50,000। तो 50,000 में से जब 36,000 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000। यानी देखें यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना 1 और इनका डिफरेंस कितना आया 14,000। 1 यूनिट का मान आ गया यहाँ पे 14, डिफरेंस के बराबर डिफरेंस रखेंगे, अंतर के बराबर अंतर रखेंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आया 14,000। अब उसके आगे आप पूछ क्या रहा है कि उनकी आयों में अंतर कितना होगा। तो इनकी आय है कितनी, एक की आमदनी 8 है और एक की आमदनी कितनी है 5 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 3 का। तो उसके बाद देखें 3 यूनिट का मान पता करना, 1 यूनिट का मान हमें पता ही है, तो क्या करा देंगे गुणा करा देंगे 14,000 में 3 से, तो 14 तियां 42,000 क्या हो जाएगा, इनकी मासिक आय में अंतर हो जाएगा और यही आंसर होगा। तो चलें देखिए अब अगला क्वेश्चन इसके आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात 16 संबंधी 12 संबंधी 9 है तथा उनकी कुल आय 1,530 रुपया है। यदि वे क्रमशः 20%, 25% तथा 40% की बचत करते हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखें 3 लोग हैं, एक है ए और एक है बी और एक है सी। अब देखें इनकी खर्च का अनुपात दिया है कि बचत का अनुपात दिया है। देखें पहले आप यहाँ पे दिया है खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात दिया है कितना 16 संबंधी 12 संबंधी 9। ये खर्च कर रहे हैं 16 और ये खर्च कर रहा है 12 और ये खर्च कर रहा है कितना 9। और उसके बाद देखें इन तीनों का परसेंटेज वाला बचत दिया है, बचत का अनुपात दिया है कितना परसेंटेज में 20% और एक बचा रहा है कितना 25% और एक बचा रहा है 40%, अब उसके बाद पूछा जा रहा है और कुल इनकी आय कितनी है 1,530 रुपया, कुल आय कितनी है 1,530। ये यहाँ पे इनके खर्च का अनुपात 16, 12 और 9 है। और उसके बाद बचत का अनुपात दिया है, ये 20 अनुपात नहीं, ये परसेंटेज में मान दिया है, 20 की बचत कर रहा है 20% की, एक 25% की और एक 40% की। तो देखिए भाई इससे हमको इसको कंपेयर कराना है, लेकिन ये क्या है हमारी बचत है और ये क्या हमारा खर्च है। तो देखें खर्च के बराबर खर्च रहेगा
और या तो बचत के बराबर बचत रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस पे डिपेंड करेगा कि ये खर्च है कि बचत। अगर बचत रहेगा तो बचत इस परसेंटेज को ले जाके बचत के बराबर करेंगे, अगर ये खर्च है तो इसको भी खर्च बनना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे बचत कितना कर रहा है ये 20 का, तो खर्च कितना किया करेगा ये 80 का, 80% का। अब देखें 25 की बचत कर रहा है बी, तो खर्च कितना करेगा ये 75 का ये खर्च करेगा, 75% खर्च करेगा। अगर ये 40 की बचत कर रहा है तो 60 की क्या करेगा, 60% की खर्च करेगा। अब देखें खर्च ये भी और खर्च ये भी, अब दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखें 16/80, 16/80 और इसकी आय पता करना है तो 100 से गुणा कराएंगे। 100 से क्यों गुणा कराएंगे, क्योंकि आय अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक। तो इसमें 100 से गुणा करा देंगे तो ए की आय पता चल जाएगी। अब इसी तरह बी का पता करना हो तो बी का खर्च कितना है 75 और 100 से गुणा कराएंगे तो बी का मान मिलेगा, बी की आय का मान मिलेगा गुणे 100। अब उसके बाद देखें यहाँ पे सी का कितना है 60 है, यानी 9 बटा कितना आ जाएगा 60 गुणे 100। अब उसके बाद देखें इसको काट पीट देंगे तो रेशियो किसका मिलेगा, पूरी आय का इनके। तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16/85, 5 से काटेंगे तो होगा 20। और फिर जब इसको देखें काटेंगे, पहले इसको काट लीजिए, 25 × 75, 25 × 75 और 25 चौक को 100 और 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में। अब देखें ये कितना आ गया 20 संबंधे, 4 चौक को 16। अब उसके बाद देखें ये 3 बार में कटेगा, अब इससे ये 5 बार में, अब ये 3 से 3 बार में, तो 5 × 3 = 15। तब देखें इन तीनों की आय का अनुपात कितना हो गया, 20 संबंधे 16 संबंधे 15, 20 संबंधे 16 संबंधे 15। अगर 20 रुपया ए कमा रहा है, 16 रुपया बी कमा रहा है, 15 रुपया सी कमा रहा है, ठीक। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने के बाद देखें 15 और 16 31 और 31 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा 51। और इस 51 का मान दिया है कितना 1530। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, 51 से 30 आ जाएगा। अब उसके आगे पूछ रहा है कि बी की आय कितनी है, तो बी की आय यहाँ पे कितनी है 16 और यहाँ पे 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया कितना आया है 30। तो उसके बाद 16 से 30 मिला के 16 को ले जाके 30 में गुणा करा देंगे, 16 यूनिट का मान पता करने के लिए इसमें गुणा करा दें 16 से, तो 16 × 3 = 48। अब ये 48 क्या होगी, ए की आमदनी होगी, ठीक। सॉरी ए नहीं, बी की आमदनी होगी, ये बी की आमदनी होगी, ठीक ना। तो चलें अब आगे इसके चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है राहुल का कद उसकी उम्र के वर्गमूल के सीधे आनुपातिक है। राहुल का कद उसके उम्र के वर्गमूल के सीधे आनुपातिक है। 16 वर्ष की उम्र में राहुल की ऊंचाई क्या होगी अगर वह 9 साल की उम्र में 4 फीट का था। अगर वह 9 साल की उम्र में 4 फीट का था। अब देखिए ऊंचाई जो है राहुल की उम्र की वर्गमूल के अनुपातिक है, ठीक ना, अनुपातिक है। तो उम्र का मतलब एज के अनुपातिक है, तो वर्गमूल, ठीक। अब देखिए हाइट इसकी कह रहा है कि 9 साल की उम्र में वो 4 फीट का था। तो आगे कह रहा है कि 16 साल की उम्र में कितना फीट का होगा। तो मान लें यहाँ पे 16 साल की उम्र में x फीट का होगा और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, एज अंडर रूट में होगी क्योंकि वर्गमूल का है, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब उसके बाद देखें ये क्या हो जाएगा हमारा 4 संबंधे 3 समानुपाते x संबंधे 4। अब उसके बाद देखें बाहरी पद का गुणा बाहरी पद से और आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से, तो 4 चौक को 16 बराबर 3x हो जाएगा। उसके बाद देखें 16 बटा क्या हो गया 3, यानी x का मान क्या आ गया 16/3, यानी वह 16 साल की उम्र में ये होगा 16/3 फीट का हो जाएगा, ठीक। तो यही देखें इसका आंसर होगा राहुल का कद इतना हो जाएगा 16 साल के बाद।